क्या शनिदेव हमारे दुश्मन हैं? शनि या सैटर्न प्लेनेट की अगर हम बात करें तो वो कर्म के जज माने जाते हैं। मतलब जो पनिशमेंट हमें मिलती है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो दंड देने वाले हैं उनको हम शनि कहते हैं। ठीक है, अब शनि की अगर हम बात करें तो क्या वो हमेशा बर्बादी देते हैं कुंडली में? क्योंकि मेजॉरिटी अगर हम बात करें, हम तभी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं जब हमें पता लगता है कि हमें 7.5 स्टार्ट है या शनि की महादशा आ रही है, तो हम डर जाते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता कि हर समय आपको 7.5 जो है वो पेनफुल लगे या पेनफुल हो ही। ठीक है, उसमें रीज़न क्या होता है कि आपके जैसे कर्म रहते हैं वो चीज़ें उसमें आपको अकॉर्डिंगली दंड मिलता है। प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि की महादशा या 7.5 जो होती है, ठीक है, 7.5 ईयर्स का जो होता है, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स अगर हम बात करें, जो धन का भाव है या जो आपका मैरिज हाउस है 7th हाउस, ठीक है, या फिर 8th हाउस में, या फिर जो आपका भाग्य का हाउस ऑफ लक है 9th हाउस या 10th हाउस में, तो उनमें क्या रिजल्ट रहता है। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह की बात नहीं होगी कि इस हाउस में बैठेगा तो ये रिजल्ट देगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं बात करूंगा जो कि हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, जैसे कि धन का भाव, मैरिज हाउस और हाउस ऑफ लक। बाकी चीज़ें मैनेजेबल होती है। हाँ, महादशा में अगर हम बात करें, जो 10th हाउस होता है, वर्क पर क्या इफेक्ट आता है वो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम पहली चीज़ देखें तो शनि कभी भी हमें हमेशा पेन दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, शनि जो होता है हमेशा, आप मान के चलो कि आपके परमानेंट स्टेबिलिटी को नहीं देता। रीज़न कि हमारे कर्म जो होते हैं वो हमेशा अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमारे आज के अभी के कर्म जो है वो ठीक है, बट प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो गड़बड़ है, जो कि हमारी कुंडली में देख के प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन को इजीली हम समझ सकते हैं कि हमारी कार्मिक डेट है इसमें या नहीं है। कर्म का जो एक होता है ना, कि लेखा जोखा जो होता है, जिसको हम 5th हाउस से देखते हैं। ठीक है, या फिर ये मानते हैं कि हाँ पितृ का ऋण लगा है कि नहीं, पितृ दोष है कि नहीं है, वहाँ पर भी शनि राहु केतु का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो टफ सिचुएशन होती है, जो टफ टाइम होता है, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। इसलिए ये माना जाता है कि हमारे जो हमें शनि जो होते हैं हमेशा वो दंड देते हैं। क्या शनि का जो कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म, हमारे ऋण जो हैं, ठीक है, चाहे वो देवता का ऋण हो, चाहे मातृ ऋण हो, पितृ ऋण हो, या पास के जो भी दोष होते हैं, जैसे सैटर्न और मून बैठ जाते हैं, विष योग बना देते हैं, तो इस तरह से चीज़ें जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में। तो इसमें हम यही बात करेंगे। और फर्स्ट चीज़ क्या है कि इसके 7.5 ईयर्स के 3 फेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लॉस और डिटैचमेंट होता है। लॉस में भी ह्यूज लॉस नहीं कहेंगे, बट हाँ की स्टार्टिंग होती है। जैसे स्टार्टिंग का टाइम आता है तो आपको लॉस दिखना स्टार्ट होगा और एक डिटैचमेंट सा फील होगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न का जो एक महादशा होती है या जो 7.5 का टाइम होता है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे, रीबिल्डिंग कह सकते हैं। ठीक है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। आपकी लाइफ को दोबारा प्रॉपर तरीके से बनाने में शनि देवता बहुत आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ जब रीबिल्ड की जाती है, ठीक है, रिफॉर्म की जाती है, वो पेनफुल रहता है। इसलिए हम जो इसका पहला फेज रहता है वहाँ पर डिटैचमेंट और लॉस की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें वो चीज़ें होती हैं। मध्य जो फेज होता है या मिडिल फेज जिसको कहते हैं, वो मेंटल प्रेशर और इमोशनल टेस्ट होते हैं। इमोशनल इसलिए कहेंगे कि जिस भी उनके एस्पेक्ट रहे, उनकी दृष्टि जिस भाव पर जा रही हो, या वो जहाँ पर प्रेजेंट हो, अगर वो उनका कॉम्बिनेशन जो है बैठा हुआ है वो 7th हाउस में है, तो मैरिज में आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखेगा इम्पैक्ट होते हुए। या अगर 2nd हाउस में या 11th हाउस में बैठे हैं, या हाउस ऑफ लक 9th में है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर वो आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट देते हैं। मतलब इसी प्रकार का। ठीक है, सेकंड में अगर हम बात करें तो मेंटल प्रेशर और इमोशनल जो होगा आपको दिखेगा। 10th हाउस में बैठेगा तो इमोशनली आप जॉब से डिस्कनेक्ट फील करोगे, वहाँ पर आपको मेंटल प्रेशर मिलेगा। ठीक है, अगर 7.5 चल रही है, शनि नेगेटिव होकर आपके 10th भाव में बैठे हैं, तो आपको 110% जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पर आपको पेन, स्ट्रेस या रिकॉग्निशन वहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब ओवरऑल एक स्ट्रेस की सिचुएशन हो जाती है। थर्ड की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली और जो फैमिली कर्मा टेस्ट होता है वो चीज़ शुरू हो जाती है। फाइनेंशियली का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो 2nd हाउस या 11th हाउस में आपके अगर बैठे हो तभी आपको वो फाइनेंशियली डैमेज करेंगे, नहीं। ये एक रीबिल्ड प्रोसेस होता है। तो अगर वो 7th में भी बैठे हैं, ठीक है, तो इस स्टेज तक आते आते वो कहीं ना कहीं 7th हाउस में मैरिज आपकी इंपैक्ट होती है, मैरिज की वजह से काम इंपैक्ट होता है। तो ओवरऑल जो देखा जाता है कि किसी हाउस में रहेंगे तो उसका जो लिंक या डॉट कनेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये 7.5 का फेज होता है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, 7.5 हमेशा सभी के लिए बुरी नहीं होती है। कैसे अच्छी होती है वो हम बात करेंगे इस वीडियो में लास्ट में। ठीक है, और ये भी चीज़ है कि एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, कहते हैं जीरो से टॉप पोजीशन, और टॉप से जीरो पोजीशन जो होता है वो 7.5 देता है आपको। अगर आप जीरो पे हो तो चांसेस हैं 7.5 आपको बहुत अच्छा, बहुत कहते हैं ना कि ह्यूज सक्सेस दे दे, जो कि राहु के भी माना जाता है कि एक
बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला, बहुत पैसा देने वाला, शनि का भी सेम है। बट हाँ, वहाँ पर चीज़ें अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, वो पॉजिटिव हों और प्लस आपके कर्मा जो है वो बहुत अच्छे हों। करेंटली अगर बात करें या फिर जो प्रारब्ध की बात करें, अगर अच्छे होते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बट अगर यहाँ पर इस तरह से कि नॉन वेज, अल्कोहल एंड जो बाकी ऐब होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, अल्कोहल लेते हो या जो बाकी चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ों मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो, या फिर एक कॉम्बिनेशन और बहुत कॉमन देखने को मिलता है जो रिसेंटली बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास आई, उसमें से 3 या 4 कुंडली इस तरह की थी जहाँ पर बहुत अच्छी इनकम जनरेट हुई बिकॉज ऑफ राहु। राहु ने नेगेटिव तरीके से सेकंड जो कहते हैं ना कि अलग तरीके से उनको धन दिया। अब अलग तरीके से आप समझ सकते हो किस तरह से आया, जो भी कहा जाता है, ठीक है, वो धन आया तो उनको लगा कि बहुत अच्छी किस्मत चल रही है, बहुत अच्छा टाइम चला है, सब कुछ अच्छा है। बट राहु के बाद जब सैटर्न का टाइम आता है, शनि का टाइम आता है, तो और आपकी कुंडली में अगर वो कार्मिक उसमें बैठे हैं कि आपको कर्म का दंड मिलना है, तो जो आपने राहु के टाइम पे जितनी अर्निंग की है, जिस तरह की सिचुएशन दूसरों को दर्द दिया है, वो सारी की सारी चीज़ें आप भरपाई करते हो। यहाँ तक कि देखा गया गवर्नमेंट जॉब में भी है तो आपके ऊपर केस हो जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें पकड़ी जाती हैं, वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन होते हैं कि अगर केतु है आपको बचा ले जाता है। बचाने के सेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कर्म में खत्म कर देगा, कर्म लगेगा, लेकिन हाँ, वो केतु आपको उस लेवल पे पकड़वाने में ऐसा नहीं रहता कि आप पकड़े जाओगे, वो बचा ले जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन होते हैं वहाँ पर, एक हालांकि डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शनि की जो पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और 7.5 हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अभी के टाइम पे जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड स्टेज किसी चल रही है, तो कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि की जो है वो लास्ट स्टेज चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज आप क्रॉस कर चुके हो, ये जो थर्ड स्टेज है, लास्ट स्टेज जिसको कहा जाता है, तो इसमें फाइनेंशियली स्ट्रगल आप कर रहे होगे, इमोशनली भी डिस्कनेक्ट फील कर रहे होगे जिस भी हाउस में वो बैठे हैं शनिदेव। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। एक्वेरियस कुंभ की बात करें, ये भी शनि लॉर्ड है। मकर और जो कुंभ है दोनों के जो लॉर्ड होते हैं वो शनिदेव ही हैं। तो अगर आपके थोड़े बहुत अच्छे कर्म हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे। बट अगर नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपने अगर सोचते हुए कि हाँ चीज़ें अच्छी उतनी मैंने नहीं की हैं, 100% लाइफ में आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। जो कि पीक और मिडिल की अगर हम बात करें, मिडिल में है आपका जो कुंभ राशि है, उनके लिए ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी पेनफुल चीज़ें नहीं शुरू हुई हैं। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो मीन राशि है, एरीज की अगर हम बात करें तो उनका स्टार्टिंग पेज है, मतलब अभी थोड़ा बहुत ही कह लो जो लॉस होना शुरू हुआ होगा या गेन होना शुरू हुआ होगा। गेन मैं क्या कह रहा हूँ, गेन कहने का पर्पज सिंपल सा है कि अगर आपके अच्छी चीज़ें हैं, कर्मा है, सर्टन आपके पॉजिटिव में है, तो 100% आपको चीज़ें जो है वो बेटर होती दिखना शुरू होंगी, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू होगा। जॉब कर रहे हो, जॉब में अगर डाउनफॉल दिखता है तो एक अलग अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हो कि हाँ अगर अलग से अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको लगता है अगर इसको करूँगा तो हो सकता है चीज़ें ट्रांसफॉर्म करे। नहीं भी होता तो ये फॉर्म या रीबिल्ड की कहानी होती है जो कि कभी कभार हम नहीं देख सकते, बट चीज़ें हमें बेहतर तरीके से आगे फ्यूचर में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट होता कैसे है, क्योंकि शनि जो होता है वो आपका उच्च का या नीच का, ठीक है, एनिमी जो उनके मित्र राशि में बैठे हैं या नेगेटिव राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। अगर उच्च की बात करें, एक्सॉल्टेड की बात करें तो तुला राशि में होता है। ठीक है, आपकी कुंडली में जहाँ पर 7 लिखा होगा वो तुला राशि, अगर वहाँ पर सैटर्न बैठे हैं तो वो उच्च के हैं, उस हाउस के रिजल्ट वो बहुत अच्छे देंगे आपको। और अगर हम बात करें जैसे कि खुद की शाइन मकर कुंभ है, उनकी जो खुद का है तो उन्हीं के लॉर्ड हैं, तो इस पे भी अगर वो होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देते हैं, वहाँ पर उतना बैड रिजल्ट नहीं देते हैं। नीच की अगर हम बात करें जहाँ पर माना जाता है कि बहुत बैड रिजल्ट देखने को मिलता है, और रिजल्ट बैड नहीं होता, जिस भी हाउस में बैठे होते हैं ना, उस हाउस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके रिजल्ट को डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो बस इतनी इससे देखा जाता है कि हाँ ये चीज़ें उनको अगर प्लस होनी है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 10th हाउस है आपका, जहाँ पर आपका करियर है, जो वर्क इन्वायरमेंट वहाँ पर है, तो अगर वहाँ वो नीच होकर बैठे हैं तो सक्सेस वो डिले करा देते हैं, या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती नहीं है, प्रमोशन आपको मिलेंगे नहीं, मिलेगा तो लेट मिलेगा। कर्म बहुत अच्छा है तो हो सकता है लेट मिले, बट हाँ स्टेबल मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉम्बिनेशन होती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, शनि जो होता है हमेशा बुरा नहीं होता, ये मैटर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अब अगर शनि की बात करें, 7.5 आपकी चल रही है या महादशा चल रही है शनि की, अब शनि की महादशा भी अगर 19 साल की बात करें होती है तो उसमें अलग अलग अंतरदशाएं भी आती हैं। कंप्लीट 19 ईयर जो होता है वो बैड नहीं होता है। ठीक है, अब शनि अगर नेगेटिव है और सन भी पितृदोष लगा हुआ, तो सैटर्न और सन के टाइम पे फादर के एंड से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जुपिटर पॉजिटिव है, सन आपका नेगेटिव में है, तो वो जुपिटर भी अपने एंड से चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करता है, और अकॉर्डिंगली जितना ड्यूरेशन उस टाइम पे आपको मिलता है, 1 साल 2 साल, उसमें आपको हर राशि का बता रहा हूँ कि अगर जैसे होता है ना कि सपोज करो कि सैटर्न मरकरी आ गया, सैटर्न केतु आ गया, तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो पूरा 19 ईयर जो महादशा होती है वो बुरी नहीं होती है,
आपको शॉर्ट टाइम मिलता रहता है, जिसमें आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, चीज़ें बेटर कर सकते हो, रेमेडी उसकी कर सकते हो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इस और अगर इस दृष्टि की बात करें कि सैटर्न जहाँ बैठा हुआ है उनकी दृष्टि 3rd होती है, 7th होती है और 10th होती है। ये दृष्टि पे हम फिर कभी बात करेंगे, बट एक रफली मैंने बताया किस तरह से होता है, उसको भी हम देखते हैं कि कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भी उसका रिजल्ट वो वहाँ पर वो इम्पैक्ट करते हैं। अगर सपोज करो कि 7th हाउस में आपके शनि बैठे हुए हैं, ठीक है, 7th हाउस में बैठे हैं या 1st हाउस में बैठे हैं, और सन जो है सपोज करो 7th में बैठे हैं और 1st में सन है, सूर्य देवता बैठे हैं। अब वहाँ पर अगर उनकी 7th दृष्टि जो जाएगी, तब वहाँ पर क्या होता है कि सन को अफ्लिक्टेड, मतलब सन को पीड़ित करते हैं वो। ठीक है, हालांकि पोजीशन और स्ट्रेंथ पे भी मैटर करता है। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ पितृदोष भी जनरेट हो जाता है, जो कि हमारा कि हाउस ऑफ लक से देखते हैं, 12th हाउस से देखते हैं, ठीक है, या 2nd हाउस कुटुंब से भी देखते हैं। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन अलग अलग देखा जाता है, और बाकी तो D12 चार्ट में भी पितृदोष के लिए देखा जाता है, तो वो एक सेपरेट चीज़ हो जाती है। बट यहाँ पर इस तरह से दृष्टि हम चेक करते हैं कि अगर दृष्टि पड़ रही है, मतलब ये कि फादर से उनकी बहुत ज़्यादा बनेगी नहीं। अगर शनि और सैटर्न एक हाउस में बैठे हैं, या शनि की दृष्टि पड़ रही है सैटर्न पर, ठीक है, सैटर्न मतलब शनि की दृष्टि जो है वो सन पर पड़ रही है और नेगेटिव एफ्लिक्टेड हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर फादर से नहीं बनने वाली, प्लस कॉन्फिडेंस उनका उतना हाई नहीं रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें 110% एक्यूरेट प्रिडिक्ट की जा सकती है, और ये होता है अनटिल अनलेस बहुत अच्छी कृपा उनके ऊपर किसी देवता की ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती हैं। अब ये कि स्टार्टिंग फेज हो गया, या मिडिल फेज हो गया, या लास्ट फेज हो गया, ये तीनों फेज में आपका जो भी चल रहा हो, इसमें आपको करना क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप कभी भी ना अलग अलग चीज़ें रेमेडी मत करो। सबसे पहले तो अपने ईष्ट कुलदेवी कुलदेवता को अच्छे से आप सेवा करो, पूजा पाठ करो। शनि की रेमेडी की बात करें तो शनि का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम प्रांग प्रिंग प्रों सब शनि नमः या शनिश्चराय नमः, ठीक है, या ओम शम शनिश्चराय नमः भी होता है। दोनों मंत्र आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हो। बेस्ट है शनिवार को जरूर से जरूर 1 माला या 3 माला आप करो, एंड नियर बाय जो शनि टेम्पल है आप वहाँ पर जाओ, जो शनि जी की विग्रह है, मूर्ति है, वहाँ पर आपको सरसों का तेल, उसमें काला तिल डाल के ऑफर करना है। ठीक है, आप इस तरह से रखो कि आपकी नज़र जो है उनके चरणों पर रहेगी, या शिला अगर है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर वो विग्रह है जहाँ पर आंखें उनकी बनी है तो आंखों पर मत देखना, आप उनके सर से आप अभिषेक करोगे, नज़र आपके चरण पे होनी चाहिए, और अभिषेक करके प्रणाम करके 1 रुपये का सिक्का वहीं पर आप चढ़ा दो उनको, प्लस एक दीप जलाना जिसमें सरसों का ऑयल रहेगा, काला तिल डाला जाएगा, एक दीप जलाएगा। पॉसिबल अगर होता है वहाँ बैठ के एक माला कर लो शनिदेव का, प्लस एक हनुमान चालीसा, दोनों वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है रेमेडी की, जरूर करना है इसको। और शाम को देखो, जो पीपल के पेड़ के पास जल चढ़ाया जाता है ना, अगर हो सके आप मॉर्निंग में करो, नहीं तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो, लेकिन हाँ सनसेट के बाद ही आप कोशिश करो कि जो सरसों का ऑयल है वो चढ़ाते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। और हो सके वहीं पर, क्योंकि शनि टेम्पल में माना जाता है कि जो लेबर क्लास होते हैं, जो उनकी बात करें, जैसे कि हमारे मजदूर भाई जो हो गए, ठीक है, या रिक्शा कोई चला रहा हो, या मेड हो गया आपके, तो इनको शनि के बराबर माना गया है। मतलब शनि, अगर आप इनको तकलीफ देते हो तो शनि आपको तकलीफ देते हैं, तो ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मण होता है तो उनका अलग होता है, इसी प्रकार होता है कि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, शनि की उन पर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है कि अगर आप उनको हर्ट करोगे, शनि आपको हर्ट करते हैं, कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए अगर हो सके उनको आप दान करो। दान क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। पितृ दोष भी अगर लगा तो ये चीज़ें आप करोगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आटा, चावल, ठीक है, या काला तिल, या उड़द की दाल, या काला कंबल, इतनी चीज़ें आप दान कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें करो, आटा और चावल दान करो, मेक श्योर कि वो उसको बेचे ना, अदरवाइज को कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस भ्रम में रहते हो कि नहीं मैंने तो दान कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, दान करने का होता है चीज़ कि आपने दान की, उसका प्रयोग हो। अब ऐसा अगर देखा जाए, जैसे गाय को हम दान करते हैं, हमने दान कर दिया, अब 100 गाय ले जाके आप किसी कसाई खाने में दान कर दो, मैंने तो दान कर दिया ना, आपको अच्छे से पता है कि क्या करेगा उसके साथ, गौ माता के साथ क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है, तो वो गलत है। ठीक है, आपको जब लगे कि हाँ ये जाके बेच देंगे या अल्कोहल पी लेंगे, ऐसी चीज़, उनको दान नहीं करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान नहीं करना है। गौ जो ये हमारी जो गौशाला होती है, अनटिल अनलेस आप इंटरनली न जाके वहाँ देखो कि हाँ जो पैसे आप दे रहे हो चीज़ें प्रॉपर हो रही है, गायों की सेवा हो रही है, तब तक आप वहाँ पर जाके मत दो। बेटर है आप चारा ले आओ, चारा खिला दो सबको अपने हाथों से, उससे आपका बुद्ध भी अच्छा होता है, बहुत इंपैक्टफुल होता है। अगर बिजनेस कर रहे हो आप, उसमें आपको तरक्की मिलती है, और प्लस शनि भी आपके अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसको जरूर करना। अब बात करते हैं कि आपको किसकी साधना करनी चाहिए। देखो, हनुमान जी की साधना अगर आप करते हो तो शनि बैलेंस होते हैं, और अगर अल्टीमेट जैसे होता है ना कि आप अच्छे साधक हो, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप भैरव जी की साधना करो। आपका केतु बैलेंस होगा, आपका शनिदेव बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम प्लेनेट आपके बैलेंस हो जाते हैं। भैरव जी से ऊपर कुछ नहीं, भैरव साधकों के ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं होता है।
इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो डरते हैं, ऐसा ये चीज़ें नहीं होती। हाँ, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो इस प्रकार हो जाते हैं कि आपके फेवर में चीज़ें रहती हैं। तो भैरव की साधना अगर आप करते हो, भैरव बाबा की साधना करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि का इफेक्ट होता क्या है अगर मैं बात करूँ, ठीक है, शनि का इफेक्ट भी देखा जाता है 7th हाउस में है तो मैरिज डिले करा देंगे वो, ठीक है। और अगर वो रिट्रोगेट है तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। अब देखो, डाइवोर्स की कंडीशन के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, नवमास कुंडली भी देखनी पड़ती है, तब जाके वो फाइनल होता है। अदरवाइज कहा जाता है कि हाँ 7th हाउस में डाइवोर्स करा देंगे, ऐसे नहीं होता है। 7th हाउस में इवन अगर वो सन के साथ भी बैठे हैं तो डाइवोर्स की कंडीशन बने, ये मैंडेटरी नहीं है। तो एक रफली ओवरव्यू उस तरह से जानकर डरना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिलेशनशिप, मैरिज जो है आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना पड़ा है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो आप लोग, जैसे कि एक होता है ना, केतु अगर 5th हाउस में बैठा है तो आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत बेकार रहती है, बट इट डजेंट मीन कि जो आपकी मैरिड लाइफ है वो भी बेकार रहेगी, वो डिपेंड करेगा 7th हाउस से, ठीक है। तो ये बिल्कुल चीज़ें इस तरह से प्रिडिक्ट मत करो कि 7 में अगर सन और सैटर्न दोनों बैठे हैं तो डाइवोर्स हो जाएगा, राहु बैठा केतु बैठा डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। बाकी जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन वो भी मैटर करता है। जुपिटर अगर दृष्टि रख रहा है वहाँ पर 7th हाउस पर, सैटर्न और सन वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव वो भी मैटर करता है, कितनी स्ट्रेंथ है, डिग्री कितनी वो मैटर करता है, दृष्टि किसकी पड़ रही है वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए बहुत सी कॉम्बिनेशन होते हैं, मैटर करता है। इस तरह से अगर रफली कोई बता देगा कि हाँ सैटर्न है सन है तो डाइवोर्स होने के चांसेस हैं, गलत है ये इस तरह से कार्य नहीं करता, ठीक है। अब शनि जो होते हैं वो आपको स्पिरिचुअल भी बहुत एक्टिव बना देते हैं। जो शनि की महादशा चलती है 19 ईयर्स की या 7.5 तो उसमें, इसलिए मैंने अभी जो स्टार्टिंग में वर्ड यूज़ किया था रिफॉर्म करना या रीबिल्ड करना, तो जो एक पर्सन होता है ना वो 7.5 पूरा कंप्लीट करने के बाद एक अलग ही पर्सन हो जाता है, ठीक है। अब हाँ ये है कि पेन की वजह से, एक अनुभव की वजह से, या जो रिफॉर्म प्रोसेस होता है उसकी वजह से कि हाँ चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं, वो स्ट्रगल करता है, लोगों से हेल्प मांगता है, सॉरी बोलना सीखता है, ठीक है, चीज़ें समझता है, इस वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं आपको शनि जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिव भी बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं अगर शनि की सही पोजीशन हो जाए तो, ठीक है। शनि 8th हाउस में बैठे हैं, उम्र अच्छी देते हैं। देखो यहाँ पर भी ना कई चीज़ें मैटर करती हैं, बट रफली इतना ही चीज़ें होती हैं, और इतना ही अगर आप करते हो तो आपका शनि बैलेंस रहेगा। फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। हर शनिवार को आपको ऑयल ऑफर करना है, सरसों का तेल, काले तेल डाल के चरणों पर देखते हुए 1 रुपये का सिक्का जलाना है, मतलब वहाँ रख देना है, और एक दीप जला देना है, सरसों का तेल और वहाँ पर, और सरसों का तेल और तिल डाल के दीप जलाना है, वहीं बैठ के हनुमान चालीसा कर लेनी है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड क्या है, आटा या चावल का दान करो अपने मेड को, या वहाँ पर ऐसा कोई गरीब हो जो कि बना के खाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि वहाँ बना के खाए, बट वो लेके जाए तो गरीब हो कि बेचने वाला ना हो, आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। एक तो 7.5 और आपकी जो शनि की महादशा है, या फिर अगर पितृदोष भी लगा है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है इसका। हालांकि संकल्प जो होता है डिफरेंट होता है, जो पितरों के लिए किया जाता है वो फिर कभी हम उस पर बात करेंगे। थर्ड रेमेडी की बात करें, कभी किसी गरीब को हर्ट मत करो, किसी का पैसा मत लो, स्पेशली जो पुअर पर्सन है। गलती से भी अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में हो, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात किया, किस प्रोफेशन की बात करूँ, जहाँ पर कहते हैं ना कि मर्सी खत्म हो जाती है, कि कोई भी हो, चाहे ठेला वाला ही हो, ना पैसे देने तो दो, अदरवाइज गिरा देंगे, ठीक है, सामान फेंक देंगे, ऐसी अगर जॉब में हो तो डोंट वरी, वो चीज़ें अभी आपको नहीं दिख रही, बट हो सकता है आपके बच्चों के ऊपर दिखे, या आने वाली जो पीढ़ी है उसका भुगतान करेंगे, 110% करती हैं। और शनि कहते हैं ना क्रूर के भी क्रूर हैं, वो कहते हैं राजा को भी रंग बना के गर्दा कर देते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, ये बिल्कुल नहीं करना है। और प्लस आप जब भी टाइम मिले घर पे शनि का मंत्र जाप करो, या वहाँ बैठ के जाप करो, हनुमान जी की सेवा करो, मोर देन इनफ है। किसी भी तांत्रिक भगत या एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं अगर आप ये करते तो। हाँ, एस्ट्रोलॉजर की आप यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हो अगर आपको स्टोन धारण करना है। नीलम होता है इनका स्टोन, और आई डोंट रिकमेंड कि आप खुद से पहनो। प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन के साथ साथ बाकी की दृष्टि इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही पूरी तरह से एक एनालिसिस करने के बाद ही कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नीलम सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए प्लीज़। ब्लू सफ़ायर कहते हैं, तो इसको डायरेक्टली धारण मत करना, सबको सूट नहीं करता। हाँ, जिनको सूट करता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इतना करोगे मोर देन इनफ है, आपको रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स दिखना शुरू हो जाएगा। और ये 100% है, चाहे किसी भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही हो या जो भी चीज़ें हैं, कर्म आप अच्छा करोगे, एक रिफॉर्म तरीके से होगा। क्योंकि शनि की जो टाइम लाइन होती है, जो पीरियड होता है ना, वो आपको पेन देने का नहीं है, आपको रिफॉर्म करने का है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई आई होप हेल्पफुल रही होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी तंत्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप हमारे शिवोहम दीप कुमार पांडे नाम का चैनल है, वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, या फिर हो सकता है आप वहाँ से आए हो। थैंक यू सो मच कि आपने वो चैनल बहुत लाइक किया, क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा लोगों का प्यार मिला, ठीक है। आई थिंक हम 93-94 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हालांकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं रहता है, वीडियोज़ में नहीं डाल पाता वहाँ पर, बट हाँ वैल्यू डिलीवर करना हमेशा टारगेट रहता है मेरा, चाहे वो व्हाट्सएप की कम्युनिटी हो हमारी, या फिर जो मेंबरशिप है,
तो वहाँ पर चीज़ें चलती हैं। एस्ट्रोलॉजी के बैच मैंने सोचे थे, बट वो टाइम न मिलने की वजह से और जो वैल्यू डिलीवर करना चाहता हूँ जब तक वो मैं कंफर्म नहीं हो जाता तब तक उसके बैचेस शुरू नहीं करता। तो आई होप बाबा की इच्छा रही तो जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रश्न आपका रहता है शनिदेव से रिलेटेड या शनि के 7.5 से या अढ़ैया से रिलेटेड या कोई भी हो, आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। हाँ, ये कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भी मैटर करता है, जो कि डायरेक्टली मैं नहीं चाहता कि आप चैट में शेयर करो, बट अगर मुझे लगेगा सर्टनली आई विल आस्क यू। ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, अलग आदेश।